जय गुरुदेव। कि महात्मा और चोर की कहानी कि बहुत पहले की बात है कि किसी गुफा में एक महात्मा रहते थे। अगर कहीं भी लोग मुसीबत में पड़ जाते थे तो वे मदद के लिए पहुंच जाते थे। अकाल में पीड़ित जनता की सेवा के लिए महात्मा गुफा छोड़ चले जाते थे और असहाय लोगों की सेवा ही उनका धर्म था। और उनकी दया और धर्म के भाव से लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। तो महात्मा की गुफा से 3-4 मील दूर पर एक चोर रहता था। उसके भय से लोग थर थर कांपते थे। वह सिर्फ चोरी ही नहीं करता था, जो उसके काम में बाधा डालने की कोशिश करते थे उन्हें पकड़कर अपना गुलाम भी बना लेता था। जंगल में उसने गुलामों का एक समाज ही तैयार किया था। उसने चोरों का एक दल भी तैयार किया था। तो सरकार ने उसको गिरफ्तार करने की लाख कोशिश की, पर वह इतना चालाक था कि कभी पकड़ा नहीं गया। एक दिन चोर महात्मा के पास पहुंचा और उसे देखकर महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके पास चुराने लायक कोई सामान नहीं था। महात्मा ने चोर से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे लायक कोई सामान यहाँ नहीं मिल सकता है। तो चोर ने संष्टांग भय से बोला, दंडवता किया कि फिर हाथ जोड़कर कहा कि मेरे लायक चीज़ें जहाँ नहीं है वहाँ मैं नहीं जाया करता। यहाँ ऐसा धन है जो और कहीं नहीं मिल सकता। महात्मा बोले कि तुम मुझे भी सता कर ही छोड़ोगे ना? चोर बोला कि महाराज जी, नाराज होने की ज़रूरत नहीं। मैं कुछ चुराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं भिक्षा मांगने आया हूँ। चोर की बातें सुनकर महात्मा को आश्चर्य होने लगा। उन्होंने कहा कि तुम जो भी भिक्षा मांग चाहो दे दूंगा। चोर बोला कि मरने के बाद सुखी रहने का क्या उपाय है? मरने के बाद सुखी रहने का क्या उपाय है? तो चोर का सवाल सुनकर महात्मा को कुछ हंसी आई। फिर भी उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ उस पहाड़ पर चलो, साथ यहाँ पड़े हुए इतनी तीनों पत्थरों को भी लेते चलो। तो चोर ने एक पत्थर सिर पर रखा और 2 पत्थर को दोनों कांधों पर रखा। फिर साधु के पीछे पीछे चलने लगा। पहाड़ पर थोड़ी दूर चढ़ने के बाद चोर के लिए चढ़ाव मुश्किल मालूम होने लगा। तो महात्मा ने घूम कर देखा कि चोर को हाँफते हुए देखकर कहा, भारी लगता हो तो एक पत्थर छोड़ दो। तो चोर ने एक पत्थर फेंक दिया। थोड़ी देर चलने के बाद चोर की परेशानी फिर बढ़ गई। तब महात्मा ने एक पत्थर और फेंक देने के लिए कहा। अब चोर को हल्का लगने लगा। चोटी पर पहुंचने के पहले एक चट्टान थी। महात्मा उस पर चढ़ गए। पत्थर लेकर चढ़ना चोर के लिए कठिन था। महात्मा ने कहा, भारी लगता हो तो उसे इस अट्टार को भी फेंक दो। तो चोर ने उसे भी फेंक दिया और चोटी पर चढ़ गया।
तो महात्मा ने चोर को अपने पास बिठाकर कहा, तुमने देख लिया ना, बोझ के साथ ऊंचाई पर चढ़ना कितना कठिन होता है। बोझ फेंक देने से चढ़ना आसान हो जाता। चोर चुपचाप सुन रहा था। महात्मा ने फिर कहा, इस 3 पत्थरों के जैसे तुम्हारी जिंदगी के रास्ते में 3 बोझ हैं। उन्हें फेंक देने पर ही तुम सुखी बन सकते हो। चोर ने बोला, वे 3 बोझ क्या हैं? तो महात्मा ने हंसते हुए कहा कि एक तुम्हारे पास चोरी का दल है, दूसरा गुलामों का समूह है और तीसरा चोरी से कमाया हुआ धन है। तुम्हें इन तीनों को त्याग करना पड़ेगा। चोर ने सिर झुकाकर महात्मा के उपदेश को मान लिया और जिंदगी के तीनों बोझ को फेंककर वह महात्मा का चेला बन गया। प्रेम से बोलिएगा, जय गुरुदेव। तो जिंदगी में मोह माया से दूर रहना और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सुमरन ध्यान भजन में लगे रहना। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव।